वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके के टॉप प्रश्न, टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चली है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर 106 नंबर प्रश्न तक देखा था। निम्नलिखित में से कौन से सितार वादक हैं और संगीतज्ञ दोनों हैं? सही उत्तर था रविशंकर। इसके बाद अगला प्रश्न है 107 नंबर का, इसको देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारे प्रश्न जो है उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 107 नंबर का प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये संस्थान अनुसंधान केंद्र, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो आ चुका है, स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका चाहे यूपी का वीडियो का एग्जाम हो, यूपीपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर और कोई भी एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है पूरे एक साल का जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम स्टैटिक जीके पूरा यहाँ पर कवर कर रहे हैं यूपी का, ठीक है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये देख सकते हैं। अगर आप वीडियो का एग्जाम भी, जो वीडियो री एग्जाम है 2018 वाला, अगर वो देने वाले हैं, जून में एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी आप इस प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये प्रश्न देखा, सही उत्तर है लखनऊ। ये रिवीजन के लिए रहेगा। अगर आप इसकी पूरे वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं लखनऊ, मऊ, मेरठ या फिर वाराणसी। तो भारतीय बीज विज्ञान संस्थान जो है ये मऊ में स्थित है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा मऊ। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर यही प्रश्न अंग्रेजी में भी दिया गया है, तो आप किसी भी माध्यम के हैं ये वीडियो देख सकते हैं। वेयर इज द इंडियन फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? लखनऊ, अम्बेडकर नगर, वाराणसी या फिर मेरठ में? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है मेरठ में स्थित भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे भी मेरठ सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी लक्षित विकास दर हासिल नहीं की थी? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया। पंचवर्षीय योजना टोटल 12 जो कार्यकाल में रही, ठीक है। अब तो हालांकि नहीं चलती है, जब तो नीति आयोग आ चुका है, योजना आयोग था जब तक चलती थी, फिर नीति आयोग आने के बाद प्लानिंग कमीशन चला गया है और अब ये योजनाएं भी बंद हो गई हैं। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं कुल कार्यकाल में रही, जिनमें से बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी लक्षित विकास दर कब हासिल नहीं की थी, यानी कि लक्ष्य रखा और उसको हासिल नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही उत्तर बताना है कौन सा है, 5वीं, 6ठी, 7वीं या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें उत्तर प्रदेश अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था, लक्षित विकास दर को हासिल नहीं कर पाया था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर आपको एक जनपद एक उत्पाद योजना के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के एक उत्पाद दिए गए हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के आपको जिले दिए गए हैं, जनपद दिए गए हैं कि कौन सा किससे संबंधित है, सही है। यहाँ पर सही वाला चुनाव करना है, यानी कि 3 यहाँ पर ऐसे होंगे जो गलत होंगे, एक कोई है जो कि सही है। अम्बेडकर नगर काष्ठकला, बदायूं वस्त्र उत्पाद, बस्ती जरी जरदोजी उत्पाद, फर्रुखाबाद ब्लॉक पेंटिंग। तो यहाँ पर जो फर्रुखाबाद है ब्लॉक पेंटिंग, ये बिल्कुल सही दिया गया, ऑप्शन डी यहाँ से उत्तर हो जाएगा। बाकी के ये 3 गलत दिए गए हैं। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं, काष्ठकला कहाँ की है, वस्त्र उत्पाद कहाँ का है और जरी जरदोजी उत्पाद कहाँ की, मतलब कहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको प्रमोट किया जा रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला वीडियो देखा है तो आपसे ये प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, एक तरफ पार्क आदि दिए गए हैं, दूसरी तरफ सही उनका स्थान दिया गया है। तो कौन सा गलत है, यानी कि 3 सही है, एक कोई ऐसा है जो गलत है, वो बताना है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, ये बिल्कुल सही है, झांसी में है। लेदर पार्क आगरा, ये भी सही है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये कई बार आपको मिलता है। लेदर पार्क आप लेदर सिटी कानपुर को कहते हैं, तो आप समझते हैं कि लेदर पार्क भी कानपुर में बन रहा होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये आगरा में स्थित है लेदर पार्क। इसके अलावा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, तेल रिफाइनरी, ये बिल्कुल सही दिया गया है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, ये गाजियाबाद में नहीं है, ऑप्शन डी गलत उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर विकल्प बताना है जो सही सुमेलित है। उद्योग दिए गए हैं और उनके केंद्र दिए गए हैं, पीतल की मूर्तियां आगरा, ऊनी वस्त्र उद्योग मथुरा, लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर, मिट्टी के खिलौने कानपुर। तो सही बताना है, यानी कि सिर्फ एक सही है, बाकी के सारे गलत हैं। तो लकड़ी पर जो नक्काशी है सहारनपुर में होती है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत दिए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जनगणना से 2011 की जनगणना, सबसे ज्यादा नगरीय जनगणना वाला या फिर जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। यहाँ पर बताना है कि कौन से सही है, कोई 2 सही है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आप अगर देखें तो ऑप्शन में आपको 2-2 के मिलान दिए गए हैं, यहाँ पर 2-2 के मिलान दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एक पता है कि कोई गलत है तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर
निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि तीसरा गलत है तो तीसरा जिसमें आप गलत कर दीजिए और आपका पहला दूसरा सही हो जाएगा। तो एलिमिनेशन के आधार पर ऐसे वाले जो प्रश्न है ना उनको सॉल्व करना कई बार आसान हो जाता है। अब यहाँ पर बताना है कि गलत विकल्प का चयन करना है, यानी कि बाकी के सही है। कोई ऐसे 2 कथन है जो गलत है, 2 कथन है सही है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा? गाजियाबाद 2011 की जनगणना के अनुसार, बिल्कुल सही है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती था, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला प्रयागराज, तो ये वाला गलत हो जाएगा कथन। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला ये मेरठ है, तो ये भी गलत कथन दिया गया है, यानी कि 3 और 4 गलत हैं, पहला और दूसरा सही है। 3 और 4 जिसमें दिए गए हैं, किसमें दिए गए? ऑप्शन डी में दिए गए हैं, ये वाले सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत कथन का चयन करना था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर भी गलत दिया गया है, क्रांतिकारी दिए गए हैं और फांसी का स्थान दिया गया है कि उनको किस स्थान पर फांसी हुई थी, यानी कि 3 सही है, एक कोई अपन को चुनना है जो गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, बिल्कुल सही दिया गया है। अशफाक उल्ला खां मेरठ, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा और रोशन सिंह प्रयागराज, तो रोशन सिंह को भी प्रयागराज में हुई थी, राजेंद्र लाहिड़ी इनको भी फांसी गोंडा में दी गई थी। अशफाक उल्ला खां ये जो है ये मेरठ में नहीं दी गई थी इनको, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही वाला गलत दिया गया, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ सही विकल्प का चयन करना है। अब यहाँ पर भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश के जनपद दे दिए गए हैं। अब ये 3 यहाँ पर गलत होंगे, कोई सही होगा, सही की पहचान करनी है। तो जनजातीय शिल्प गाजीपुर से संबंधित है, तो नहीं, यहाँ से नहीं है। ये जूट वॉल हैंगिंग भी सुल्तानपुर की नहीं है। मूंज उत्पाद भी लखीमपुर खीरी के नहीं है, लेकिन केला फाइबर उत्पाद ये कुशीनगर के हैं, केला कुशीनगर, ऐसे याद भी किया था हमने, तो ऑप्शन डी यहाँ से उत्तर हो जाएगा। इसका मिलान सही दिया गया है, 3 गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र और वाराणसी जिलों में पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति है जो इन जिलों में मिलेगी आपको? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सहारिया जनजाति, ये ललितपुर के आसपास मिलती है। चेरो जनजाति, बैगा और अगरिया, तो ये जो क्षेत्र है सोनभद्र और वाराणसी वाला, यहाँ पर चेरो जनजाति पाई जाती है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के बारे में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। इन्हें किरात वंश का वंशज माना जाता था। अब यहाँ पर थारू जनजाति का पूछा गया है, तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। किरात वंश का वंशज माना जाता था, तो हाँ, इसको मानते थे, थारू जनजाति को किरात वंश का वंशज माना जाता था, ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा। अगला है, सुबह के नाश्ते को कलेवा और दोपहर के भोजन को बेरी और शाम के भोजन को मिंजनी कहा जाता था, तो ये थोड़ा सा मिसमैच दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सुबह के नाश्ते को कलेवा नहीं कहते थे, जो ले जाते थे उसको कलेवा कहा जाता था। चावल से निर्मित जाड़ नामक मदिरा इनके बीच काफ़ी लोकप्रिय है। अब ये वाला गलत है, तो बाकी तो सही होंगे ही, तो ये सही है। विवाह के समय विधवा के पिता द्वारा दिया जाने वाला जो भोज है उसको लठ भरवा कहा जाता था, तो ये भी सही है दिया गया है। बाकी ये वाला बी वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति में वधू के लिए जो धनराशि वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दी जाती है उसे मालगति कहा जाता है? तो कौन सी जनजाति है जिसमें जो गिफ्ट दी जाती है, फिर आजकल उसको दहेज भी कहा जाता है, वधू के लिए दी जाती है, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दिया जाता है, ये उल्टा होता है, उल्टा सिस्टम रहता है, इसको मालगति कहा जाता है। तो ये जो जनजाति है, ये जनजाति है बुक्शा जनजाति, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बुक्शा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, किस क्षेत्र में, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये जिला भी हमने देखा भी था अनुसूचित जनजाति का, सोनभद्र है, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रवर्तक और प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म किस जिले के नगवा गांव में हुआ था? तो ये जिला कौन सा था जहां पर नगवा गांव में इनका जन्म हुआ था? तो ये पड़ता था बलिया जिले में, ये बलिया जिले के हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 121 वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 122 नंबर का। महापंडित राहुल शंकराचार्य, इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के पंदहा नामक ग्राम में हुआ था? तो अब यहाँ पर पूछा गया, अमीर खुसरो के बारे में प्रश्न बन चुका है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये जो लोग होते हैं, महापंडित है राहुल शंकराचार्य, कोई बड़ा लेखक है, उसके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जाम में कि उनका जन्म कहाँ से हुआ था या उत्तर प्रदेश की किस जिले से वो संबंधित थे। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, आजमगढ़, श्रावस्ती, रायबरेली या फिर मैनपुरी, तो पदहा गाँव ये कहाँ पर आता है? ये गांव जो है ये आता है आजमगढ़ में, आजमगढ़ का गांव है पंदहा गांव, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे जो प्रश्न है उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मोर अपडेट के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए वीडियो का अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो री एग्जाम के लिए, या फिर अगर आप बीपीएससी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप ईपीएफओ एपीएफसी के एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।